सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। आप बोलेंगे तो मालूम चलेगा ना। विजय साड़गांवकर, पूरा नाम क्या है तेरा? मेरा पूरा नाम विजय सलगांवकर ही है। देखा, सीधा मुंह जवाब भी देता है। बहुत शातिर आदमी है सर। सर अब तो बताइए मैंने किया क्या है? समीर देशमुख, कुछ याद आया? कहाँ छुपा कर रखे हो उसको? सर मैं किसी समीर देशमुख को नहीं जानता हूँ। हाँ, रितेश देशमुख को जानता हूँ। देखा सर, क्या एक्टिंग करता है। चौथी फेल गवार आदमी। वही समीर देशमुख जो 2 अक्टूबर रात को तुम्हारे घर आया था और उसी के बाद से वो गायब हो गया, और अगले ही दिन उसी की गाड़ी लेकर जाते हुए तुम्हें इंस्पेक्टर गायतोंडे ने अपनी आंखों से देखा। सर ये बात तो कोर्ट में भी साबित हो चुका है। आप लोग मुझे फिर क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि ये केस फिर से रीओपन हो गया है और मीरा मैडम ने बड़े उम्मीद से ये केस हमें सौंपा है, समझे? मुझे तो पूरा पक्का यकीन है इसने समीर का खून करके उसकी बॉडी को कहीं गायब कर दिया है। बहुत चालाक आदमी है सर, कुछ भी कर सकता है। अच्छा विजय सालगांवकर, 2 और 3 अक्टूबर 2015 को तुम कहाँ थे? पणजी में था। अच्छा पणजी। दया, देख रहे हो, ये पणजी में था। अभिजीत, ये पणजी की तरह है? गोवा में सर। अच्छा, तुम कभी गए हो? सर अब छुट्टी कहाँ देते हैं, 24 घंटा काम काम काम। बस बस बस। वहां क्यों गए थे? वहाँ पर मैं अपने पूरे फैमिली के साथ स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में गया था। सत्संग ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? बस बीबी और बड़ी बेटी ने कहा कि वहीं चलते, तो मैं उन्हें लेकर चला गया। ये बताओ, जब तुम लोग वहाँ पहुँचे तो टाइम क्या हुआ था? करीब 8 से 8:30 बजे। लेकिन सत्संग तो 9 बजे शुरू हुआ था। इसीलिए तो आधा 1 घंटा पहले पहुंच गए थे। दया, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है इसे टाइम से पहले पहुंचने की आदत है। अच्छा, वहाँ पे तुमने क्या खाया था? बिमल, बोलो जुबा केसरी। दाने दाने में केसर का स्वाद। पाव भाजी। और बाकी सबने? सबने पाव भाजी खाया था। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? क्योंकि सर मेरे पास वहाँ के बिल्स है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखिए। देखा, नकली बिल्स जमा करके खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। सर हम मिडिल क्लास लोग हैं, महीने भर में जो भी खर्चा करते हैं उसका हिसाब रखना पड़ता है, ताकि महीने के आखिर में हमें मालूम चल सके कि हमने कितना खर्चा किया और कितना बचाया। अच्छा एक बात बताओ, जब पुलिस स्टेशन में तुमने सब कुछ कबूल कर ही लिया था, फिर कोर्ट में तुम अपनी बातों से मुकर क्यों गए? सर वो इंस्पेक्टर गायतोंडे मेरे ही सामने मेरी बीबी और बच्चों को मार रहा था। ये मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी सारा इल्ज़ाम खुद के सर पे ले गया। ये सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। है? अच्छा विजय सालगांवकर, अब हम उस बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र धूम 1 और धूम 2 में भी नहीं हुआ था। धूम में मैं कहा था? सॉरी, दृश्यम 1 और दृश्यम 2 में भी नहीं हुआ था। झूठ बोला। झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं कहा। तुमने झूठ कहा है। तो बताइए मैंने क्या झूठ कहा है? तुमने ये झूठ कहा है कि 2 और 3 अक्टूबर को तुम पणजी गए थे। सच ही तो कहा है। इसमें तुम्हारे सेल फोन के सारे रिकॉर्ड्स हैं जो ये साफ साफ बताते हैं कि 2 अक्टूबर रात को तुम घर में थे और 3 अक्टूबर सुबह 7:15 बजे जब गायतोंडे ने तुम्हें देखा तब भी तुम वहीं पर थे, और जिस तालाब में समीर देशमुख की गाड़ी बरामद हुई वहां पर तुम्हारा लोकेशन पाया गया है, और वहां पर भी जहां 3 अक्टूबर को समीर देशमुख का सेलफोन कुछ सेकेंड्स के लिए आखिरी बार एक्टिव हुआ था। यानी कि 2 अक्टूबर रात को तुमने समीर देशमुख का खून किया और 3 अक्टूबर को यह सारा कांड किया। खूनी कितना भी चालाक हो, लेकिन आखिरकार कोई ना कोई गलती जरूर करता है। क्यों विजय सलगांवकर, पहचाना? तुम्हारा जेल में स्वागत है। और तुम्हारा पुलिस स्टेशन में। शुक्रिया सर। अब आगे की जिंदगी जेल में बिताना। सर आप 2015 की बात कर रहे हैं। उस टाइम तो मेरे पास सेलफोन ही नहीं था। घर पे और ऑफिस पे मैं तो लैंडलाइन ही यूज करता था। और आप लोग ये किसकी रिकॉर्ड्स लेकर आ गए? आप लोग मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। अरे जाइए जाइए, घर जाइए। कहाँ आप लोग ये केस के चक्कर काट रहे हैं? कुछ समझे दया? क्या सर? उस समय ये सेलफोन यूज नहीं करता था, इसलिए हमने इसको ट्रैक नहीं कर पाया, लेकिन इसकी बीवी और बेटी तो यूज करती थी। हम उसको ट्रैक करेंगे।
बच के कहाँ जाएगा? गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है।